देवी कवच में ये कहा है, अगर आप देवी कवच को मानते हो, देवी कवच को पढ़ते हो, तो उसमें एम आई राइट रूपा? इन द देवी कवच our every part of the body is protected by one Devi. Am I right? Yes. Yes. So we are believing on the chanting, but we are not believing on that. My God, Karneshwari is take caring of my ears. Naineshwari take caring of my eyes. When the divine is saying you, I am with you, you go ahead on the path. But we are still believing on that. It's okay, gratitude is okay, but try to convert it as a practical, like Vishnu Sahasranama. Vishnu Sahasranama, I was talking with whom? I think Deepika. So 1008 name. What the use? This only 1008 name of Lord Vishnu name. Again, I am saying these all are the like a Junjuna. Because if somebody's work is not crying, okay, do Vishnu Sahasranama. It's only Lord Vishnu who is lying in the center point of chest. And you are chanting the 1008 name. 1 month, 2 months, one time, आपका काम होगा. You give the credit to the. But our divine astronomical concept says, every God, every power in within you. Yesterday, those who attended my session, Ardhanareshwar Dhyan, you can feel that every power, every divine energy is lying with you, which is going to open from day after tomorrow, 14th of January to 13 onward. So try to become, I am not saying you become a God. Try to become an angel of a God. उस ईश्वर के माध्यम बने जिसने आपको भेजा काम करने का. इसमें आपको मौके भी मिलेंगे. ईश्वर के माध्यम बना, इसमें आपको कुछ मौके मिलेंगे गलत निगाह से देखने के, गलत तरीके से पैसा कमाने के, गलत, ये सब आप करोगे तो इसकी जो रिटर्न मिलेंगे ये आपको अगले जन्म में देना है. ये आप राइटिंग में लिख लो. 100%. सो कृष्ण ने कहा एवरीथिंग इज फ्री. जो आप कर्म प्रधान आपका ये शरीर बना है, जैसा चाहो आप. आपको शाम को 2 घंटे पब में बैठना है, शाम को 1 घंटे मंदिर में बैठना है, या आधा घंटा किसी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना है. इज योर चॉइस. बस ये है, अगर तू मेरे काम करेगा, ऊपर वाली शक्ति कहती है, तो मैं तेरे काम करूंगा. ये पावर कहता है. अगर तू राक्षसी काम करेगा तो तेरा ध्यान राक्षसी प्रवृत्तियां रखेंगी. अगर तू दैविक काम करेगा तो तेरा ध्यान दैविक प्रवृत्ति रख रही है. अब हमको हमारा ध्यान किस पे रखवाना, ये आपके हाथ में. यस. तो मैं आपको आज फिर बोल रहा हूं, आप मेरी बात का फेथ करें. जस्ट आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टुडेज देवी कवच. उसमें भी कहा गया दैट एवरी गॉड, एवरी डिवाइन पावर इज विथ यू, प्रोटेक्टिंग विथ यू. बस आप मंजिल पे निकलो. फर्स्ट वर्क आपकी जो रोल्स है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक परिवार की एक माँ है आप, तो आपके दायित्व है एज ए मदर, वाइफ, जो भी रोल्स है आपके, वह रोल्स के साथ पहले जस्टिफाई करो. अब एक चीज और कहूंगा, ये जो सोर्स मिलती है ना, जैसे हम लोग मिले आपस में, है ना, रूपा में, भारती, तितिर, गीता, ये सब, दीपिका, प्रतिभा, डॉली, गुरप्रीत जी, 1000% वी आर कनेक्टेड इन द पास्ट बर्थ. मैं आज टॉपिक छोड़ के बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि जरूरत है. कुछ ना कुछ लेना देना हमारे पास है. अभी दीपिका ने क्या किया मुझे तो मालूम नहीं, मेरा एड्रेस ले लिया और मुझे गर्मी हो रही तो उसने गर्म वो भेज दिया, जो कि नॉर्मल है. मैं भी कैलाश मानसरोवर में गया था, लेके गया था, हम यूज नहीं करते. वो भेजा. नंबर 1, मैं नहीं बोल रहा हूं, अधिकार से.
आपको अभी लगाना पड़ेगा, नहीं तो सेशन में नहीं आऊंगी। आप लगाओ। मैं 3 दिन से भेज के रखा, मैं क्या लगाऊं बेटा इस उम्र में। कर नहीं गुरु जी आपको, वो मैंने इसका कहना माना, फिर लगाया, इसको बताया कैसे क्या। बात ये नहीं, इट्स ए मैटर ऑफ पक्स मनी, इट्स ए मैटर ऑफ डिवोशन। पैसे की चीज तो, पैसा और भाव दो अलग अलग चीजें होती है। उसने जिस भाव से मुझे भेजे, वो जिस अधिकार से मुझे बोला, मुझे लगाना पड़ा उसको। अभी कोई दूसरा ये मत सोचने लगना कि मैं कुछ करूंगा ऐसा, प्लीज। हाँ, तो आपके मन के अंदर आप अपना ध्यान रख रहे हो ना, तो समझना मेरा ध्यान रख रहे हो। अगर आप अपने विचारों का ध्यान रख रहे हो, तो समझना मेरे विचारों का भी आप ध्यान रख रहे हो। अगर आप अपने दुख को भी उसी प्रकार ले रहे हो, उस प्रकार, तो आप मेरा काम कर रहे हो। अगर आप एक पत्नी का काम कर रहे हो, एक माँ का काम कर रहे हो, एक प्रोफेशनल का काम कर रहे हो, तो आप मेरा काम कर रहे हो। मेरा काम मतलब ईश्वर का काम, में भी एक ईश्वर का माध्यम हूं, टीचर हूं, राइट। बट उन चीजों में भाव होना अधिकार है। जब भाव के साथ अधिकार जुड़ता है, वह चीज अलग ही निखर के आती है। और ये सबके बस का भी नहीं होता, ना कोई बोल पाता है। उतना अधिकार आपको भी उसको देना पड़ता है, राइट। आप समझे मेरा लॉजिक। तो जीवन बहुत छोटा है, बड़ा बोलने वाला छोड़ो। एक दिन का है, एक दिन का अपना एनालिसिस कर लो, और आप क्या क्या कर सकते हो। अभी मैं वास्तु पीरियड में आया हूं, वास्तु सीजन में आया हूं। अभी हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल लॉर्ड कृष्णा सेज इन द गीता ऑल्सो, कि अधिकांश लोग मेरे पास सिर्फ परेशानी में ही आते हैं। और मेरा विश्वास है अभी जो लोग आए हैं, इसमें कोई चंद लोग होंगे जो, अब तो बंदी हो गया, परेशानी वर्ड ही निकल गया, बगैर परेशानी के 1 घंटे कुछ ध्यान करने आते हैं। ये भी आपकी एक बड़ी वर्शिप है। सम टाइम पीपल, अरे गुरुजी आई एम नॉट कमिंग इन द सेशन। मुझे लग रहा है मैं कोई क्लास चला रहा हूं। नहीं, जिसका आना होगा, जिसका लिखा होगा वो आएगा, जिसका नहीं आना होगा नहीं आएगा। रूपा, most of the session she is unable to understand my Hindi language. She enjoy the dhyan, meditation, but she's coming. Why she's coming? She's also doing to attend this session one type of big worship, where emotions and intellect both are working together. If you are going in the Bhagavad Katha, if you are going in the Ramayana Katha, you only connected with the emotions, right? राम ने ऐसा किया, सीता ने ऐसा किया, भागवत कृष्ण भगवान का नाम दिया दे। Yes, but here we talk with the intellect. रागिनी, लॉजिकल बात करो, ऐसा आपने क्यों बोला। और ईश्वर की भी कृपा है, मैं बराबर उसका जवाब भी देता हूं, और वो कन्विंस भी होते हैं। तो आप अपनी दैविक शक्तियां लेफ्ट में, आपकी शिव शक्तियां आपके पास मौजूद है। आपको देखिए, एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात बोलूंगा, रियली नोबडी से। बासु नोट करना, तिरंगा है ना, तिरंगा है इंडिया, है ना। ऐसा ही हमारा एक आध्यात्म का झंडा है, जिसको बोलते हैं भंगुआ कलर। जो आज तिरंगा किन के कारण सुरक्षित है, कौन बताएगा। फॉर whom the our 3 flag national flag is protected. Pranam Guru ji. For the armies. हाँ, for the armies. कौन ने बोला। तितिर, प्रणाम गुरु जी। तो डरते डरते क्यों बोल रही है। गुड, आवर 3 फ्लैग इज प्रोटेक्टेड बाय आर्मी। अगर आर्मी नहीं हो तो तिरंगा के ऊपर कोई भी चढ़ा के दूसरा झंडा लगा दे। तो आप ईश्वरीय शक्ति को आप इस प्रकार माने जिस प्रकार तिरंगा है, और आप लोग हो उसकी सुरक्षा करने के लिए। भगवान की मूर्तियों के पास, तिरंगे के पास बैठ जाओगे, सब लोग कलेक्ट होके हमारे देश की रक्षा करो, हमारे देश। एनीबडी कैन डू। हेलो, आई एम टॉकिंग लॉजिकल और नॉट? नहीं ना। तो आप देखिए, तिरंगे पे अपना ध्यान रखते हैं। आर्मी जो लोग काम करते हैं,
वह प्रोटेक्ट करते हैं। उसी प्रकार भगवान के समस्त जिम्मेदारियों को प्रोटेक्शन करना आपका काम है। वो तो मंदिर का शिखर लग रहा है, मंदिरों में अलग अलग बैठे अलग अलग धर्म के तिरंगे लगे हुए हैं, हमारा तो काम है उनका रक्षा करना। समझ में आया आपको मेरी बात? हाउ मेनी अंडरस्टैंड? तो थिंक लाइक दिस। अब आप वो गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठे रहोगे कि मेरे को आंख दे, मेरे को आंख दे, मेरे को आंख दे, न जाने कितने लोग बैठे, कभी आएंगे क्या धरती पर? नहीं ना। मैंने तो नहीं सुना आज तक कि कभी गणेश जी किसी धरती पर आकर खुद अपने चूहों पे बैठ के आए और किसी का काम कर गए। दे मेक यू, आपको बनाया, आप लोग करें दूसरों के काम, आपके काम। हम सामान्यतः अधिकार समय अपना समय अपने में ही गुजार देते हैं, अपनी परेशानियां तनाव में उलझ के निकाल देते हैं। यू गॉट माई एग्जाम्पल बासु, है ना? तो आप देखिए बासु क्या हमारे रिकॉर्ड मिरेकल वे में काम करता है। मैं तो ये प्रोफेशन में हूँ, एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में, जब देखता हूँ ऐसे तरीके से काम करते हैं कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। somebody is sending money, somebody in a problem, somebody is sending money from UK, and that money because I always donate to people, and on that day somebody is coming to me for any help, so that money is going directly over there. So I do not even know, and that person also do not even know that that money will be helped, that because why that money is coming to help somebody else. So I have seen, and from whenever it is coming and it's going through me as a medium, I have seen that some problem of my life is also getting solved. Very good, very good. It's not only money, sometimes in different forms it comes, because planet comes as per you, planet always comes to different forms, and God always comes in different form also. It's your awareness how you can see and how you are interpreting with that. Very good, very good. तो आज एक नई चीज में वो डाल रहा हूं, उसको आप उस रूप से मत लेना, क्योंकि हमारा मस्तिष्क एक आर्थिक सुख, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, शारीरिक सुख और मानसिक सुख। तो मानसिक सुख, शरीर के सुख का तो आपका डॉक्टर ध्यान रखता है, भाई कोई भी दिक्कत हो, कोई हाथ पे दुख रहा हो कर रहा है, हीलर भी अपना रोल प्ले करता है। आज कल आई एम वेरी हैप्पी, मैंने कल उससे पूछा तितिर से, बेटा तितिर तूने तबियत ठीक हो क्यों नहीं फोन लगाया मेरे को? बोले गुरुजी आपने बोला ना अपने आप हील करना, कल मैंने अपने आप को हील कर लिया। बसु जी बोलते हैं इतना दुख खुश होती है जब वो बात, मेरी बात ही मुझे सुनाते हैं कि गुरुजी आपने बोला था ना, तो हमने उसको फॉलो करा, हम आपको बार बार क्यों तकलीफ दें? और वो तितिर बड़ा डिवाइन स्टोर दिखता है मुझे। तो ये सब चीजें आपको करना, और आप कर सकते हैं, और हो सकता है मुझसे बेहतर कर सकते हैं। कोई जो थोड़ी मैंने कोई पंचायत ले रखी, ठेका ले रखा है, आप पे पावर है। और एक बात ध्यान रखना, एक टाइम बाद आपका इनलाइटन मतलब क्या? कई लोग बोलते हैं गुरुजी मेरा इनलाइटन कब होगा, गुरुजी मेरा इनलाइटन कब होगा? क्या? अरे इस प्रकार बातों से अपने आप से बात करके एक सही दिशा पकड़ना, ये एक इनलाइटन से कम नहीं है। आप क्या समझते हो इनलाइटन मतलब आंखें बंद करो और शिव भगवान आ जाए त्रिशूल, बोल बेटा क्या चाहिए तुझको, यू फील लाइक दिस? नो। अरे दिमाग का कच्चा हट जाए, श्वास से आधा कच्चा हटता है, नॉलेज ज्ञान से दूसरा प्रकार का कच्चा हटता है, अंधविश्वासी कच्चा हटता है। अपने आप में शिव पार्वती सभी देवी शक्तियों का महसूस करो, और किसी के लिए जो भी बन सकता है वो बंद करो, लेकिन एक सीमित दायरे में। कोई ऐसा हवन नहीं करना अपना हाथ जले। जितना आप अपना फ्री टाइम प्रोवाइड कर सकते हो, योर होल अटेंशन ऑन द मेमोरी। अब कई लोगों के प्रश्न से आते हैं, अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं तो घर में उलझी रहती हूँ, इनको देखो इनके नहीं आते, इनको नहीं आते। ठीक है, डायरेक्टली बोला यार गुरुजी मैं थोड़ा घर में बिजी रहती हूँ। आप रोते हो क्या बोलते हो? गुरुजी मैं तो कितना सेशन में आने की कोशिश करती हूँ, अभी तो देखो इसको बीमार हो गया, और वो बड़ी वाली बेटी को वो डिलीवरी होने वाली थी, मैं Why you are saying like this? Say proudly. अरे क्या बात है, अरे मेरे उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका ध्यान रखना पड़ता। ये चीज आएगी ना तो अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अधिकांश ऐसे करते ना, अरे गुरुजी मेरी मम्मी को कोविड हो गया, और मम्मी को तो कोविड हो गया तो मेरे पापा को भी कोविड हो गया, वो पापा को दोनों का खाना दूं, इससे पता लगा इसको भी कोविड है। तो भाई यही चीज का प्रस्तुतिकरण
कोई बात नहीं, हो गया हो तो ठीक करना ना, यही करना ना। उसके पीछे अपने शरीर का विकार क्यों बिगाड़ दो? अभी देखिए, मैं बाहर बोलता हूँ, दीपिका, अरे गुरुजी मेरे को कोविड हो गया यार, वो माधव को भी हो गया। मतलब इसका प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि मेरे को कोविड हो गया। कहीं तो और गुरुजी मेरे को हीलिंग दो, और मुझको कोविड हो गया, आप तो 2 बार 3 बार दिया करो मुझको। अरे गुरुजी मैं पॉजिटिव आई। मैंने कहा बेटा अच्छी बात है, पॉजिटिव होना तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका है ना, अंदर की पावर शो करता है कि हाउ मच यू आर केपेबल टू फाइट योर सर्कमस्टेंसेस। वही तीते ने क्या, तीते ने खट से अप्लाई करके दिखाया। तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा हमारे रहती है, और हम सबकी ऊर्जा का संकल्प एक ही है कि सभी शक्तियां वो शिव की हो, शक्ति की हो, आप में है। उसका एहसास कराना मेरा काम है। ठीक है, सामान्यतः घर में कोई तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, परेशानी बढ़ रही हो, कर्जा हो रहा, तो हमारी आदत क्या, किसी को दोष देने में हम मास्टर है। वी आर नंबर 1 to blame someone. Either we are able to blame the planets, we are able to blame our destiny. जो डेस्टिनी, अरे मेरा तो भाग्य था, जो आपको भाग्य मिला है वह भाग्य पाने के लिए न जाने कितने अरबों करोड़ों लोग प्रार्थना करके धन्यवाद मांग रहे हैं। हे भगवान हमें दीपिका जैसा भाग्य देते, दीति जैसा दे दे, वर्षा जैसा देते, रिंकू जैसा दे दे, डॉली जैसा दे दे। नहीं यार, जो भाग्य, नेवर कर्स योर लक, नेवर कर्स द सिचुएशन। मेरे साथ ही क्यों, और गुरुजी आप मेरी जगह होते तो आप सब मेरे। अब इसको रोक कर भी आप फेस तो आपको करना है। अगर जहां आप में कोई उत्साह आया, उत्साह के साथ अपनी तकलीफ हो गया, तो मान के चलिए दैविक शक्तियां आप में जागृत हो चुकी हैं। मेरे घर में वास्तु है, मेरा उत्तर नॉर्थ दिशा में, उत्तर में किचन बन गया गुरुजी, जब से परेशान हूं। और देखो ऊपर वालों के, उन्होंने अच्छा बनाया, वो बहुत फल फूल रहे। अरे वो क्या क्या पीड़ा लेके चल रहे हैं, आपको क्या मालूम? जो सही वास्तु मकान में रहने, उनको क्या पीड़ा, आपको क्या मालूम? उनका बाहर की चकाचौंध दिखती है आपको, अंदर की चका अंधकार को आपको क्या मालूम? हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट द इनर डार्कनेस? यू आर ओनली सीइंग द एवरीबॉडी वेरी फ्रेंकली, एंड एवरीबॉडी इज फाइटिंग मोर देन यू। हर व्यक्ति समस्या से ग्रस्त है आपसे ज्यादा, ये मान के चलो। चलो हम थोड़ा चैप्टर चेंज कर दिया, आज हम भाव में आ गए, क्योंकि हमारा त्योहार आ रहा है परसों, मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति वाज फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ माइन वेयर आई कनेक्टेड विद द ह्यूमन। पिता पुत्र दिवस के रूप में हमने किया। अभी चूंकि कोविड के कारण अनुमति नहीं मिल पा रही है, तो हम 2-3 ब्राह्मण के माध्यम से ही हम जाएंगे नहीं, हम वो प्रथा तो कंटिन्यू रखेंगे। मकर संक्रांति इज ओनली वन फेस्टिवल ऑफ द प्लैनेट्स। बाकी पूर्णिमा तो हर किसी को डेडिकेट दी गई। मकर संक्रांति इज ओनली फॉर द बोली। सूर्य का गुड़, शनि का तिल, एक मीठा मीठा खाने को बोला जाता है, क्योंकि दोनों पारस्परिक शत्रु हैं। शनि और सूर्य, एक प्रकाश है एक अंधकार है, पर भी प्रकाश अंधकार के पास जाता है। पिता पुत्र होने के बावजूद कितनी कटुता हो, एक दूसरे के घर में जाना बंद नहीं कर सकते। आदि तो शनि मना कर दे कि मैं 5 नंबर घर में नहीं जाऊंगा, मैं सिंह राशि में नहीं जाऊंगा, और सूर्य मना कर दे मैं मकर और कुंभ में नहीं जाऊंगा। हाउ इज पॉसिबल? दे आर गिविंग द मैसेज टू अस, प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर रिलेशन। आपके बच्चों से कितनी बड़ी हो, माफ करो, बच्चे आपके अंत समय आपके पास ही आएंगे। और पिता लोग हो, बच्चे लोग हो, पिता से मनमुटाव ना रखो। तो इसको हमने पिता पुत्र दिवस के नाम से दे दिया। ये मेरा ध्यान रखना, आप लोग साक्षी हो गए, ये आने वाले टाइम में दिन ऐसा सेलिब्रेट होगा 100%, बिकॉज इसके पीछे भाव है, इंटेंशन सही है। और मैं बता रहा हूं, आज से 10 साल 20 साल बाद सूर्य देव की सवारी महाकाल की सवारी के अलावा भी निकाली जाएगी। जैसे महाकाल की सवारी निकलती है, काल भैरव की सवारी निकलती है, एक वक्त ऐसा आएगा, मुझे आपकी भावना विषय, सूर्य देव की सवारी भी निकाली जाएगी, जो हम विगत 5 वर्षों से निकाल रहे हैं। बस मेरा इंटेंशन यही है। सवारी का मकसद है कि पिता पुत्र लोग छोटे छोटे बटुक बॉय बन के पिता को अपने घर लेके आते हैं,
कमरे में बैठते, बटुक बाय ब्राह्मण मंत्र पढ़ते, बस। उसके अंदर क्या रखा मैंने? मेन लाइन नहीं छोड़ी। मेन लाइन में सूर्य की, शनि की पूजा भी कराई, शनि देव के प्रणाम भी करवाया, और साथ में पैरेलल लाइन पिता पुत्र दिवस की चला दी। हाँ है ना? आप लोगों ने चली, मेरे में नहीं चली। यस। तो कीप कमिटेड योरसेल्फ ऑन द 14th of January 2:13 PM ऑनवर्ड IST मकर संक्रांति होगी। आप अपने लोगों से बातचीत करें कि आज का दिन तो हम पिता पुत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, कि मकर संक्रांति ऐसा है, पिता। वो समझेंगे, अरे हाँ यार, यस नो, आर यू एग्रीड? तो कम से कम 10 लोगों को तो आप बोलेंगे टुडे वी सेलिब्रेट। और आप अपने बच्चे के कमरे में जाके चाय पिएंगे अगर आप एक मदर एलिमेंट या फादर एलिमेंट है। वो बच्चा बोला, मम्मा व्हाई यू आर टेकिंग द टी इन माय रूम? बिकॉज टुडे इज द डे, इस माता पिता दिवस, एक ही बात है, पिता पुत्र दिवस। पिता आज का दिन है कि आज उसमें कमरे में जाकर पीते चाय। मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में कस्टम हो जाएगा कि एवरी फादर्स जैसे वैलेंटाइन डे पे गुलाल गुलाब देते हैं एक दूसरे को, वह जाकर चाय पिया करेंगे बच्चों के कमरे में। और आज मकर संक्रांति है, वह ग्रह भी यही संदेश देना चाह रहे हैं ना आपसे। यस। तो आप लोग कम से कम 5-5, 10-10 लोगों को जरूर बोलना ये बात जो मैंने आपसे कही। यू कैन सी माय साइट, उसके 4-5 मेरे अलग अलग इंटरव्यू भी है उसके बारे में, है ना? तो हम लोग ये चिंता, एक मेरा अमेरिका, अभी बात कर, अमेरिका में चल रहा था ITV गोल्ड, बहुत बड़ा चैनल है, उसने मेरे पत्रकार, उसने बहुत बड़ा इंटरव्यू भी लिए, मैंने 3-4 इंटरव्यू, इज न्यूयॉर्क बेस्ड ITV गोल्ड, वेरी फेमस। उससे बात चली, बोला गुरुजी अब इस पर नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा आप एक वक्त आएगा बताएंगे। वो भी सब बिल्कुल जिसे कहते हैं अंधविश्वास, ये सनातनी, वो पूजा पाठ में मैं मन प्रणाम करता हूँ उनकी आस्था को, उनके विश्वास को, लेकिन मैं सोचता हूँ आस्था विश्वास के साथ एक बुद्धि की भी चेन अपन चलाई है जो प्रैक्टिकली आवाम के काम आएगी, जनता के काम आएगी। यस। तो अभी नाउ कमिंग अगेन ऑन द टॉपिक। अच्छा एंजॉय किया ना? अच्छा लगा कि बहुत तेज बोलता रहा, समझ में नहीं आया, बोले कब गुरुजी खत्म करें। यस डॉली, हाँ देखो, अपने आप, अपने शरीर पे ध्यान देना, अपने रिश्तों पे ध्यान देना बहुत बड़ी एक पूजा है। बस अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज ऐसी देने जा रहा हूं जो अभी तक शायद किसी ने देखी। आप एक बार बताइए, मंदिर को प्रोटेक्ट कौन करता है? मंदिर के पट अगर पंडित खुला छोड़ जाए, है ना, खुले दरवाजे छोड़ जाए, भगवान कुछ आएंगे बाहर डांट लगाएंगे कि मेरे दरवाजे क्यों नहीं बंद करें? ये तो हमारा आस्थे का, विश्वास का बना दिएगा, इतनी बजे पट खोलेंगे, इतनी बजे दर्शन खोलेंगे। लेकिन आपके घर के मंदिर के आप स्वयं नारायण हो, आपको खुद को बंद करना है। पहली चीज, जो घर का मध्य स्थान है, विद द सेंटर पॉइंट ऑफ योर होम और फ्लैट, ट्राई टू गेस इट, वो खाली होगा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ आपको जगह ऐसी मिलेगी। वह ब्रह्म स्थान में 5 बार 5 मिनट बैठ के देखे। वह हो सकता है कि उसमें बीच में कोई गमला रखा हो सकता है बीच में कोई शोपीस रखा हो सकता है कोई अलमारी आ रही हो, तो उसके साइड में बैठे। ट्राई टू सी द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। अगर बाय चांस आपके ब्रह्म स्थान पर कोई चीज रखी हुई है तो उसको हटा दें। अब गुरुजी, हाउ आई आइडेंटिफाई वेयर इज माय ब्रह्म स्थान? या आपका शरीर का सेंटर पॉइंट क्या? नाभि। यस, नाभि। मेरा पूरा विश्वास है आपका ब्रह्म स्थान ऊपर रहने पर कभी रखा नहीं होगा। अगर अनायक आपसे लगा दिया तो आप उठाना। ये बता रहा हूं मैं आपको, जिस सोफे पर मैं बैठा हूं ये मेरे घर के ब्रह्म स्थान पे रखा था। मुझे पूर्वानुभास हो गया, उसको हटाकर मैंने इधर लगा लिया ताकि मैं कंफर्टेबल आपके साथ रह सकूं। ओके, तो अपने आप बढ़ जाइए, ऊर्जा अपने शरीर के दोगे आप। तो ब्रह्म स्थान अगर खाली है तो वहां बैठे, नहीं तो उसकी कल्पना मां से, इमेजिनेशन से भी आप पूरा घर का एक एक एंगल रेक्टिफाई कर सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जीज। वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट द एनर्जीज। एनर्जीज इज ओनली इन यू। आप में ऊर्जा, उसमें आपको नकारात्मक बदलना, सकारात्मक बदलना, ये आपके हाथ में है। अगर एक आपको याद हो तो मैं किरलिन का मैं सोच रहा हूँ, अगली बार जब मेरा सेशन होगा ना, व्हेनेवर माय सेशन या ग्लोबल हीलिंग डे या अपनी रिट्रीट होगी,
दैट टाइम आई एम प्लानिंग टू वन क्रिस्टलाइन फोटोग्राफ ओरा। जिस प्रकार डॉक्टर आपका एक्सरे देखता है, वो ओरा आपका बता दे। ओरा एक नॉन लिविंग थिंग का भी होता है। इस ओरा पे अपन एक अलग सब्जेक्ट लेंगे, एक अलग चेंज चलाएंगे। किस किस रंग की प्रेजेंस, किस किस रंग की प्रेजेंस से आपके स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आपका स्वयं का ओरा भी एक बहुत प्रबलशाली है, आपके पीछे भी एक प्रबलशाली है। कई लोगों के चेहरे देखो आप, मैं तो इसमें कृपा है भगवान की, मैं पढ़ लेता हूं ओरा, क्योंकि एक इनविजिबल चीज दिखती है जो आपको नहीं दिखती, मुझे दिखती, लेकिन वो इजी है। ऐसा नहीं कि मेरा ये अधिकार है, आप अच्छी तरह भी देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं थर्ड आइज। एक बात बताइए, एक महिला एक पुरुष की आंखों से समझ जाती है कि इसका इंटेंशन क्या है। मानते ना आप? है ना? आई थिंक यू नो व्हाट ही वांट फ्रॉम यू। थोड़ा इसका आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। आज महिलाओं में ही पावर है, आपने देखो। दैट्स व्हाई वुमेन आर स्पेशली ज्यादा इज्जत दी जाती है, क्योंकि वुमेन्स के पास एक सिक्स सेंस ऑलरेडी रहता है, इसीलिए सभी पावर वुमेन्स के पास ही है। पर लेकिन उसका वही शक्ति, देविक शक्ति, राक्षस नहीं, वो थोड़ा राक्षसी निकल गई, उधर चले जाएगी। लेकिन अगर वो अपने ऊपर केंद्रित करे तो स्वयं का भला तो निश्चित है, दूसरों का भी भला कर सकती है। इसीलिए शादी में पहले 4 फेरे में महिला आगे चलती है। आपको मालूम है? हाउ मेनी रिमेंबर इट? अभी वर्षा आपकी बिटिया की शादी होगी, देखना 4 फेरे आगे चलेगी लड़की, एज ए प्रोटेक्शन। आदर पहला आपका सबके सुख दर्द दुख में सबसे पहले आगे खड़ी होंगी। धार्मिक अनुष्ठान उसमें सबसे पहले आपके आगे खड़ी होंगी। ये तो नारी शक्ति। आई एम शेम टुडे, यस्टरडे डे से एक घटना हुई यहाँ पर, एक इंदौर में हुई कि कहां पर मुझे नहीं मालूम। एक मुस्लिम था, उनने लेडीज के बाल बनाते बनाते उसके मुंह पे स्प्लिट कर दिया। वो वाज कहाँ की घटना है? रायपुर की ना? यस, एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? तो आप बताइए। there was a hair stylist गुरुजी, I think आप उन्हीं की बात बता रहे हैं कि किसी का जावेद याकूब करके कोई था, जावेद है हेयर स्टाइलिस्ट। उन्होंने अपने सेशन के बीच में एक लेडीज के हेयर पे while he was styling उनके बाल, he spit on her hair which was disgusting and later on he apologized. He had to apologize. Not a matter how we dare, exactly. और वो उसका अंत समय कैसा होगा आप देखना। एक महिला शक्ति के ऊपर तो वो कर रहा है, जिसका सभी सम्मान करते हैं, भगवान मानते हैं, माँ मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, वो उसके ऊपर तो कर रहा है। और उसको कहने के बाद एक बोल रहा है कि ह्यूमरस पैदा करने के लिए। मैंने तो बड़ी निंदा करी, ट्वीट के ऊपर मैं बड़ी निंदा करी, इट्स वेरी रॉन्ग। बट हमें दुख होता है उस व्यक्ति पे नहीं। वो मुस्लिम फेलो जो याकूब जावेद जो नाम बताया दीपिका ने, उसमें मुझे दुख उन पे होता है, महिलाओं पे जो बैठ के ताली बजा रही थी। जस्ट सी कहां जा रहा है समाज हमारा। मुझे दुख उस ने घटना पर, क्योंकि उसके जीवन में महिलाओं की क्या इज्जत है उसको आपको सबको मालूम है। आई डोंट वांट टू कोट, महिला इज ओनली बच्चा पैदा करने की मशीन, बाकी इनके मैंने कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो कुछ नहीं। हमारा तो एक सवाल है ना, हमारी तो पूरी शिव माँ को भगवान मानते, देवी को। और वो लेडी हुई, लेडी भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी। तो आप देखिए उस अंत समय तक ये बताएगा समय। अभी देखो उसके घटने के बाद ही लोगों ने उसके कैंसिल कर दिए, सब बंद कर दिए। फाइनेंशियल लॉस इज नथिंग, बट आप ये देखिए उसका समय कैसा आएगा। कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। डोंट ट्राई टू बिकम जज। कोई बोलता है 21,000 देंगे, काला मुंह कर दो उसका, ऑल द रबिश पब्लिसिटी। उसका हर्ष आप ही देखेंगे। अगर उस माता रानी की शक्ति में, अगर मेरा कहना शक्ति की देविक शक्ति इंसान में मौजूद है। ओके, तो मैं आपको 3 चीज दे रहा हूं आज, उसको 10 मिनट के अंदर। एक तो आपका जो प्रोटेक्शन करना है आपको घर का, सभी कमरों का, अदर हाउस, अदर रूम, वॉशरूम वगैरह कुछ भी। एक जो रिमेडीज करना है वो मैंने आपको दे दी, आई हैड गिवन ऑलरेडी।
बस आप अपने ब्रह्म स्थान पर बैठे, अगर नहीं बैठे तो सुबह उठकर अपने ब्रह्म स्थान की, जहां भी बैठे ब्रह्म स्थान की कल्पना कर रहे हैं। आप में इतना पावर है कि आप वहां की एनर्जी अपने पास ला सकते हो। अगर आप आंखें बंद करें और कल्पना करें कि मैं मेरे बेडरूम में बैठी हूं, आसपास की चीजें याद रखोगे, यू कैन फील द प्रेजेंस एंड स्मेल देयर, है ना। तो अगर पहली बात तो ब्रह्म स्थान में जगह है, अगर ये उत्तर आने के पहले बता दूं, प्रश्न आने के पहले बता रहा हूं, अगर ब्रह्म स्थान में जगह नहीं है तो ब्रह्म स्थान को चिन्हित जरूर कर ले, उसको खाली जरूर रखें। अगर नहीं हो सकता तो भी आप अपने ब्रह्म स्थान को, सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस को याद करके सुबह एक प्रोसेस जरूर करें जो मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? एवरीबॉडी गॉट इट? देखिए इसमें आपको पता लगेगा आपकी शक्तियां। हाँ बेटा, रूपा से Can you please explain what we have to do for the center point, center of the house? Just remember, maybe possible the center point of your house. Oh. Okay, where you normally you walk and all. Normally in the ancient time, the center point of the house is empty, is a choke, angan, and they put up the tulsi plant. Normally, if you go for the old movies, you just see. So here you find out in your house where is the center point of this. Number one. Number two, if your flat is too much accommodated, if the Brahmistan is coming, normally Brahmistan won't come in the center of house, the center of any room. It should be open. मध्य का स्थान कभी बंद नहीं रहेगा, खुला खुला रहेगा। अगर बाय चांस खुला भी है, किसी और का कमरा भी है वहां पर, छोटे बच्चे का है, वो झगड़ा, वो छोड़े आप तो बस उस स्थान को चिन्हित करें। जस्ट रिमेंबर, मार्क आउट द प्लेस, द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। ओके रूपा, गॉट इट? So you just have to remember it. Just remember it. If you are able to sit there, it's more than good. If you are unable to sit on the floor, you can use the chair also. But if you can sit on the Brahmasthan, it's okay. If you are unable to, then you sit on your worship place and visualize the place. Okay. First of all, you have to sit on your worship place. Then visualize your main door. सर्वप्रथम आंखें बंद में अभी आप करूंगा आज आपके साथ, या मैं कराते भी जा रहा हूं तो आपको समझ में, आई विल मैनेज करूंगा आपके साथ ही। पहला ध्यान हमें हमारे प्राणायाम छोटे मोटे करने के बाद पितृ करने, हमारा ध्यान हम अपने वहां पर लेकर जाएंगे ब्रह्म स्थान पर। विजुअलाइज एंड कीप एन अटेंशन ऑन योर मेन डोर, देन कम डायरेक्टली इन द किचन, देन वॉट एवर फॉलो आई लेट यू। वो मैं ध्यान के माध्यम से चलूंगा। एवरीबडी गेट इट? नाउ इंग्लिश में हिंदी में दोनों बताते जाऊंगा आपको, और ये आप करिएगा, मेरा दावा है, क्या मेरी गारंटी है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी हाउस में, वो आपको इमीडिएट पता लगेगी। आप गए बच्चे, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, तो आपका बेडरूम में बोलेगा, पलंग भी बोलेगा, ये पलंग यहाँ पे ये टूट रहा हूं मैं। बात तो करो यार, नॉन लिविंग थिंग में भी ओरा होता है, बात तो करो, चर्चा तो करो। हर चीज को एक यूज करने की जरूरत पड़ रहा है। एवरीथिंग इज द ओरा। सो आज हम जो करेंगे मेडिटेशन, ये वास्तु हीलिंग मेडिटेशन, एंड आज और कल और शनिवार, ये तीनों दिन तीन हम ध्यान करेंगे, सेव करेंगे, ताकि आपको वक्त आने पर याद रहे। ओके? अब जैसे अभी मैं आपको कराऊंगा, एंड यू हैव टू फॉलो मी, है ना। और मेरी क्या बात है रागिनी, हाथ उठी। हाँ बोल बेटा। गुरुजी, विश्वास कैसे करें? है? विश्वास कैसे करें? तू वास क्या करती है? हाँ, तू वास क्या करती? वास, डू यू नो मीनिंग ऑफ विश्वास? वास मतलब कि स्थान, रेसिडेंस, हाँ, है ना। तो जो जगह की बात कर रही है, उसी जगह पे तुझे वास करना है, बैठना है। और विश्वास,
और उस स्थान पर जो विष है उसको निकालना है। तेरे घर में अगर कोई पानी गंदा आ गया तो क्या करेगी तू? बाहर निकालेगा, है ना? वैक्यूम क्लीनर से, तुम अमेरिका वाले लोग वैक्यूम क्लीनर फलाना ढमका ये। तो आज एक नया परिभाषित करता हूं, बसु टेक केयर। विश्वास को, आपने बोला विश्वास को क्या, तो एक जगह वास मतलब रेसिडेंस, वास करके अपने घर के आसपास की नकारात्मक विष को हटाना, एक विश्वास। गुरुजी बहुत मुश्किल है, वो दो पहलू हैं। बेटा दो पहलू, वो मैं समझ गया इसका। ये तो मैंने तेरे को ऐसे ही एक नाम निकाल दिया विश्वास का। बेटा कुछ तो आपको मान के चलना पड़ेगा, कोई तो सांस चला रहा है आपकी। गुरुजी मेरे ससुराल में सब साइंस फील्ड वाले हैं, सब वो है रिसर्च वाले साइंटिस्ट हैं। वो सब बोलते हैं कि ये सब वो है और ये सब से कुछ नहीं होता है। तो मैं क्या और इन सब से होता है। आप मेरे को मैं झूल रही हूँ। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ बेटा, मैंने कोई आज तक ऐसी बात नहीं करी आपसे इलॉजिकल और साइंस से कनेक्टेड नहीं। आपके साइंटिस्ट जो हैं उससे पूछ ही दिए, इज इट इन द बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द 5 एलिमेंट? पूछो उनसे ये प्रश्न, पूछो व्हाई द पीपल आर सेइंग द 5 एलिमेंट। यस, बोलेंगे 5 एलिमेंट से बनी बॉडी। उसके बाद दूसरा कि क्या कोई भी चीज का प्रॉपर प्लेस होता है डायरेक्शन में? बोलेगा यस, नॉर्थ डायरेक्शन है द वाटर्स, साउथ है द फायर। ये बोलेंगे, मैं मान नहीं सकता, मना कर दे। सूर्य इससे उगता है, वेस्ट को डूबता है। मैं तो ये मुझे आप कोई ऐसी बात मैंने आपको मजबूर नहीं किया, रागिनी नाम सबको, कि आप अंधविश्वास में पालन करो। आपकी किताब की आप सब शक्ति आपके पास है। कोई बाहरी शक्ति आती है तो आप हाथ से रोक लेते हो ना, जैसे अंदरूनी शक्तियां भी आपके पास है, लेकिन हमारा उस पर ध्यान ही नहीं। साइंस और डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का बेसिक डिफरेंस समझ लो। साइंस पहले प्रूव होता है, फिर पीपल मानते हैं। इधर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में पहले आपको मानो, फिर प्रूव होगा। फर्स्ट यू हैव टू कीप इट फेथ, मान के चलो। और मानना क्या है, मैं कोई अंधविश्वास में आपको अपने शरीर में मानने को मजबूर कर रहा हूं। आपका शरीर में अंदर में खाना कैसे बनना, कैसे पचना, कैसे जा रहा, ये आपको मालूम है, हमने डॉक्टर पता कर लिया। इवन सबसे बड़ी बात क्या होगी कि कल तो एक पिग का हार्ट लगाकर एक इंसान को जीवित कर दिया। अब आप इतनी बातों के बाद भी आपकी बुद्धि, आपके भाव, उसको बुद्धि प्रधान आपका स्वभाव रखेंगे, लॉजिकल बात रखेंगे, मैं स्वागत करूंगा। लेकिन हर चीज में करोगे तो इसमें आप केवल दुख के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली फाइनली गेट पर, जो कि कहीं ना कहीं अंत में हम वह 12 घंटे की बात करो जब रात को सोते हैं। कौन ऑपरेट करता है सिस्टम, ये विज्ञान वालों से मैं बात करना चाहता हूं। कौन ऑपरेट करता है सिस्टम? रात को सांस अपने आप चलाता, सुबह नींद उठा देता, कौन करता है? गुरु जी तो बात बोलना चाहता हूँ। रिगार्डिंग रागिनी जी को, देयर आर मच मोर रिसर्च कि जब कोई साधन मार्ग के अंदर एनी काइंड ऑफ सेंट और एनीबॉडी एल्स जब समाधि स्तर में जाता है, समाधि में जाके फिर आ जाता है, समाधि में जब जाता है तो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट वहां पे जो ग्राफ रहता है, हार्ट का ग्राफ रहता है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, पूरा स्ट्रेट लाइन चलता है, मतलब ही इज नो मोर। फिर वो आदमी थ्रू ही साधना तो मृत्यु, मतलब वो 5 जो एलिमेंट है उसका बॉडी के अंदर, तो देयर इज अ साधना एंड देयर इज अ मेथड कि आप घर में बैठ के आप समाधि में चला जाओ एंड आपका बॉडी जो है उसको 5 एलिमेंट को वो पूरा यूनिवर्स में छोड़ दो। मतलब जब कोई घुसेगा घर के अंदर तो आपको दिखाई नहीं मिलेगा, एंड दैट इज ट्रू, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, करता है। तो जब कोई डॉक्टर का कोई रूम में लगा के कोई सेंट को बैठाता है तो वहां पर, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड आल्सो, इट इज नॉट इन काइंड ऑफ हिपोथेसिस, बिकॉज साइंस में क्या होता है, देयर इज अ रिसर्च देन हिपोथेसिस, आफ्टर दैट प्रूफ। हिपोथेसिस से प्रूफ नहीं होता है। तो
it has been proved that कोई समाधि में जब जाता है during that time उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है. There is no, मतलब वो मशीन जो है वो दिखाता है he is no more, वो नहीं है, वो मर गया. लेकिन फिर उससे वो जानता है he knows the process. फिर उससे जब चला आता है then that same machine is showing that there is a graph. This is also it is not that illogical. Okay, thank you Vasu. Now we are coming on the point. प्रणव, 1 मिनट. हाँ. मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि आलोक मेरा बेटा वो आता है सेशन में, अभी किसी कारण से नहीं आ रहा, उसको लॉजिकल लगता है सब, इसीलिए वो आया इसमें, और रेगुलर आता था. हमारी रागिनी को एकदम मत करो बेचारी को. भाई रागिनी ने नहीं मैं जस्ट वो मंदिर नहीं जाते हैं ज्यादा ऐसे. नहीं रागिनी जी, आई एम नॉट, मैं आपके संग कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप कोई जीत रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, ऐसा नहीं. जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ वे, मतलब आप देख, यू सी दैट इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल काइंड ऑफ. आज उनका मकसद ये नहीं था. उसने एक व्यथा बोली कि गुरुजी विश्वास कैसे करें. बस वो ये मानने को, ऐसा नहीं कि मानने को मेहनत कर रही है, विश्वास कैसे करें. वो विश्वास कोशिश तो मैं रोज ही आ ही जाती हूँ, सुनती हूँ. अरे मेरी बेटा, मैं तेरे को ब्लेम नहीं दूं, हमने अच्छा कर दिया. नहीं गुरुजी, वो कोई बात ही नहीं है. इतने पार्टिसिपेंट्स जो सब आ रहे हैं, क्या वो सब फॉलो कर रहे हैं? क्या उनके सबके मन में इतना विश्वास है? तो मेरे मन में कैसे नहीं है? और मुझे हर 3-4 दिन में ऐसे क्यों लगता है कि वो इट्स नॉट गोना वर्क. मैं फिर छोड़ देती हूँ कि ये सबसे कुछ होता तो है नहीं. तो जब आपके ये तुझसे कोई करवाता है, तू मत सोच कि मैं करती हूँ. ये अभी एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो अब आपकी साइंस की बात कर रहा हूं मैं, आप जो उनसे बात करना. अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हो, एंजाइटी में आ रहे हो, चलो मेरे को नहीं आ रहा, ये हार्मोन सिक्रेशन है. हाउ मच यू आर डूइंग द फेथ. और मैं आपको दावा कर देता हूं, आने वाले टाइम में रागिनी एक इतनी बड़ी डिवाइन एस्ट्रो हीलर बनेगी. वो बोलता गुरुजी आप बोलते क्या बन जाओ, क्योंकि ये हर क्लास में छान रही है, हर लेक्चर में शांति है. गुरुजी ऐसा क्यों, गुरुजी ऐसा क्यों. इसको रियलाइजेशन होगा, पर इसका वो जुपिटर का टाइम नहीं आया है. बाकी विश्वास नहीं करेगी, लेकिन जो जितना तार्किक प्रश्न करता है वो उतना दिख जाता है. बाकी मैं नहीं बोल रहा कि बाकी सभी लोग आप आगे जाओगे, क्योंकि आपके सभी लोगों को आगे लेके संकल्प मेरा है. लेकिन आपने बोला विश्वास कैसे करो, तो मैंने वही कहा. आपको साइंस में और अध्यात्म में डिफरेंस ये है, साइंस पहले प्रूव होता है फिर एक्सेप्ट होता है. क्या हर कैंसर को ठीक करने वाली दवाई कैंसर ठीक कर देती है क्या? हर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है क्या? वहां साइंस में भी कितनी विषमता है. लेकिन अभी तो मैं आपसे आपके शरीर की बात कर रहा हूं. साइंस का डॉक्टर बोलता है मैं ठीक करके दिखाऊंगा. ठीक करके दिखा, एक क्या खा गई, अरे गुरुजी इनको भी मैं ला सकता हूँ, नहीं मेरा करा ही नहीं. डॉक्टर अपना कर्म कर रहा है, वो सक्सेस होगा या नहीं होगा 100% नहीं बोल सकता. कितनी आज की तरफ कितनी होती है, क्या बोलते हैं रेडिएशन, कितने वो इको क्या लगाते हो, क्या बोलते हो कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या बोलते हैं, कीमो होती, बचता है क्या सब? डॉक्टर प्लेइंग देयर ओन रोल. बचता नहीं, बचता उसके हाथ में. ये तो डॉक्टर ही बोलेगा, विज्ञान बोलेगा भैया, वो भी नमस्कार करके एजुकेशन में आता है. एनीवे वी आर टू मच इन लॉर्ड दैट ब्लेसिंग रागिनी. नाउ जस्ट कीप एन अटेंशन, कीप द बोथ हैंड like this. See the smiling divine face, सुंदर सा चेहरा. अब जिंदगी की गाड़ी बढ़ाएंगे अपने 2 पहियों से, ऐसे ऐसे ऐसे. डू थिंक, एंजॉय दिस. हंसते हंसते मस्त है. आए हाय वाह क्या बात है. आराम से, थकना नहीं. और ऊपर ले जाए. वाह. स्ट्रेट जाए, स्ट्रेट है. स्टॉप करें, श्वास भरे. इनहेल, cover right nostril, left nostril, left lung, spine straight 11 times with the remembering the mother. Inhaling, exhaling.
lower left toaster. Both hands. आंखें बंद. लंबी गहरी श्वास भरें. जस्ट रिकॉल योर डेट ऑफ बर्थ. अपने जन्मदिन को याद करें. रिकॉल योर बर्थ टाइम. Think of your mother face. Become aware of your own name. What is your name? आपका नाम क्या है? Become aware of your own body. उस नाम से जुड़े अपने शरीर पर ध्यान दें. Now bring your attention on your part of the body is touching to the sofa or chair. शरीर का वह भाग जो सोफा इसको स्पर्श कर रहा है उस पर ध्यान दें. 8 room pelvic region touching sofa chair, the part of the body, become aware of that place. Think, imagine and feel. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान पर हैं. Try to locate from your intellect where is the center point of your house. अपने आप को वहां ले जाएं. कल्पना करें आप वहां पर हैं, ब्रह्म स्थान पर हैं. Keep the forefinger on your navel area. अपनी नाभि पर 4 उंगलियां रखें. नाभि पर ध्यान रखते हुए 11 बार मुख से श्वास छोड़ेंगे, नाक से भरेंगे. Use your inhale by nostrils, exhale by mouth. Attention on the navel area. ब्रह्म स्थान पर आप हैं.
Now your attention on your main door. अपने मुख्य द्वार पर ध्यान ले जाएं। जिस प्रकार आप स्वागत किसी मेहमान का करते हैं नमस्कार मुद्रा में, उसी प्रकार feel that your presence on your main gate. मेन गेट पर ध्यान रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे छोड़ें। जो भी हो रहा है होने दें। Now bring your head, fingers on your right side of the chest where the liver is there. वहां पर अपना हाथ रखें। And from main gate directly entered in your kitchen. अपने आप जो भी हो रहा है होने दें। You are in the kitchen. एक और लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे छोड़ें। पूरा ध्यान अपने किचन की ओर। होल अटेंशन ऑन द किचन। Keep your forehead, four fingers on your heart, center point of chest. Become aware of your bedroom. अपना मन रूपी ध्यान अपने बेडरूम पर लेकर जाए। मास्टर बेडरूम। Male become aware of the right portion of the bed. Women are aware about the left part of the bed. You are going in your master bedroom with the Narayana power, Narayani power. पुनः एक श्वास भरें और मुख से खाली करें। Inhale and exhale by mouth slowly, slowly. Bring your attention on your living room. जिस प्रकार मेहमान घर में आकर बैठते हैं उसी प्रकार आप भी अपने आप को एक मेहमान के रूप में ट्रीट करें। And bring your mind attention all over the divine dining room, living room.
Hey divine power, please alert me if someone come in my house with the wrong intention. हे दिव्य शक्तियां, कृपया मुझे सजग करिएगा जब कोई व्यक्ति गलत नियत से मेरे घर में आता है. Now remove the hand from center point of chest. Comfortable your parents' room, children room, माता पिता का कमरा, बच्चों का कमरा. एक साथ एक लंबी गहरी श्वास भरकर मुख से धीरे धीरे श्वास छोड़कर हील करें. हील द हाउस, हील द रूम of your parents and children along with the exhaling breath by the mouth. Slowly, slowly switch your attention on your worship room. जहां आपकी साधना कक्ष है, वहां पर अपने आप नाम जप में, नाम तप में, ना काबे कैलाश में मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास. एक लंबी गहरी श्वास भरें. अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. Whenever you feel complete, you can open your eyes slowly and gradually. Take the water, glass of water, cover by right hand.
सी योर हाउस फ्रॉम आउटर साइड। बाहर रोड पर खड़े होकर आपका मकान जिस प्रकार दिखता है, फ्लैट जैसा दिखता है, उसकी कल्पना करें एंड ड्रिंक द वाटर। गुड। अरे अपने स्वयं के डॉक्टर आप हो। अब ये जो आपके अंदर डिवाइन ब्लेसिंग निकली है, वो पूरे घर की यात्रा करके आई है। ये आप नहीं थे। हो सकता है अधिकांश समय आप थे, लेकिन कुछ पल, इन पलों के बीच में ऐसे जरूर आए होंगे जब आप अपने आप को भूल गए होंगे। वह जो भी भूल है वो क्षण है, वह आपके अंदर का डिवाइन पावर है जो अपना काम करना कर गया। लाइट जलाते हैं आप, कमरा अंधेरा है, एक प्लग दबाते हैं, पूरा प्रकाश हो जाता है। यस नो? उसी मूवमेंट्स के जितने मूवमेंट्स में आपका प्लग दबता है, उसके मूवमेंट्स तो आप 100% आपके जीवन में से आए होंगे जब आप अपना घर वर सब शरीर नाम सब भूल गए। That is the divine element, God element within you. You are so blessed. बहुत blessed हो आप। You got a human birth. मैं सोचता हूं, अभी कभी कभी मैं कर भी रहा हूं, मैं बता भी लगेगा कि how the person who got a heart of pig, how his heart will be differentiated with the animal का लगा उसको हार्ट, हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इस बात का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि आप तो घटना सोच के निकल गए, लेकिन आज की तारीख में वो पिग को हमारे यहाँ बहुत शुद्ध माना जाता है। इवन दे यूज्ड टू गिव द अब्यूज, सुअर के नाम से गाली दी जाती है। आज जिसके नाम से गाली दी जाती है, आज उसी की धड़कनें आपके अंदर धड़क रही हैं। इसको जीते जी होने की सजा। जीवन तो मिल गया लेकिन सजा के साथ। मेरे को लगा तो बोलेगा क्या जी रहा, सुअर के दिल पे जी रहा है। जस्ट थिंक, इमेजिन ऑन योरसेल्फ हाउ यू प्रेजेंट। अरे छोड़ो, अरे क्या बच गया, पर सुअर जिसकी जान बचा, मतलब बोथ अ पार्ट। एक तो हमारा घर का पति, वो घर के परिवार वाले नहीं, घर का पति जिंदा हो गया, मां, वो सब अपनी जगह। एक मिनट, हाँ जी, आप आ जाइए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, वेरी फर्स्ट फ्लोर। आरती, तो मिलते हैं कल पुनः 8:30 बजे यही साधना के साथ, बट थोड़ी संवरी हुई साधना के साथ। ठीक है? खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, चेहरे पर मुस्कान रखे, हर छोटी मोटी परेशानी चिंता को एक तरफ डालें। सिर्फ स्माइल में इतना पावर है। नमस्कार।